नमस्ते नरसिंहाय। जब जब भक्तों पर कोई भय आएगा तो वे इस भय परिहार के लिए विभयाय, विगत भयाय, भय नष्ट करने के लिए रूपम स्मरन्ति, इस आपके रूप का स्मरण करेंगे। जना, भक्त जन या पब्लिक कोई भी आपके रूप का स्मरण करेंगे। हम लोग देखते हैं हमारे इस्कान में जो भक्त हैं, चाहे इस्कान से संबंधित भक्त हैं, ये भगवान नृसिंह देव के कोई भी जो प्रेमी हैं, तो वे भय परिहार के लिए, संकट से बचने के लिए नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं। विशेष करके यात्रा के समय या कोई कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन आदि प्रारंभ करते हैं, तो कोई विघ्न न आवे, बाधा न आवे, इसके लिए भगवान नरसिंह देव की वंदना करते हैं, उनकी कृपा मनाते हैं। प्राय यात्रा के समय तो सभी लोग नमस्ते नरसिंहाय कहते। ये प्रहलाद महाराज स्वयं कह रहे हैं कि अब किसी भी भय से बचने के लिए भक्तजन आपके रूप का स्मरण करेंगे, स्मरण ही काफी है। अब आपको इतना भयभीत करने वाला रूप बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस रूप का स्मरण ही काफी होगा। जना स्मरन्ति, स्मरण करें। तब हो गया ना, इस समय आपने भय दूर कर दिया सभी देवताओं का, प्रहलाद महाराज मेरा और सबका। इन आगे के भक्तों का भय दूर करते रहेंगे आप इस रूप से, स्मरण मात्र से। इसलिए इस क्रोधमय मुद्रा को रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, आप कृपया शांत हो जाइए। तो भगवान ने कह दिया दूसरे की बात मत करो, अगर तुमको भय लगता हो तो मैं क्रोध छोड़ दूंगा, ठीक। तुमको भय लगता है मेरे विकराल रूप को देख करके तुमको भी भय लगता है क्या? तो कहते नहीं नहीं नहीं, ना हम विभेमि अजित तेति भयानकास्य जिह्वार का नेत्र भ्रुकुटी रभसोग्र दंष्टात् आंत्र सजह छतज के सरसंकु कर्णात् निर्हराद भीत दिग्भाद अरिभिन्न खाग्रात। ना हम विभेमि, मुझे कोई भय नहीं है। तो भगवान देख ही रहे थे कि इस लड़के को कोई भय नहीं है, तो निकट में आकर के भगवान को माला पहनाया और खड़ा है, भय नहीं। ना हम विभेमि, मैं आपके इस भयावह रूप से नहीं डरता हूं। अहम न विभेमि, मैं नहीं डरता हूं। कैसे रूप से? ते तव अति भयानक आस्य, आपके अति भयानक मुख से, जो पहाड़ की गुफा की तरह खुलता था। भगवान चाहते तो कितने असुरों को एक साथ निगल सकते थे, इतना भयावह पर्वत की गुफा की तरह उनका मुख था। भयानक आस्य, अति भयानक। और जिह्वा, अति भयानक जिह्वा, अर्क नेत्र, और सूर्य के समान दहकते हुए दोनों नेत्र। बहुत आंच निकल रही थी, जैसे सूर्य लाल लाल होता है उगते समय, या बाद में दोपहर को बहुत तेजस्वी हो जाता है, तो इस तरह से भगवान के नेत्र हैं। कोई कहते हैं आपके ऐसे नेत्र हैं, और आपकी भ्रिकुटी का वेग, भ्रिकुटी चला रहे हैं, इधर से उधर कुल से देख रहे हैं। और उग्र दंष्टा, और उग्र दांत कटकटा रहे हैं। दांतों को भगवान कभी कभी रगड़ते हैं दांत से, उसको कटकटाना कहते हैं। और आंत्र स्रज, और जो रूप आपका आंतों की माला पहना है उससे, छतज के सर शंकु कर्णात्, और छतज खून से लथपथ आपके गर्दन के बाल हैं, इससे, और शंकु कर्णात्, और कान ऊपर किए हुए हैं शंकु की तरह, तो उससे मुझे कोई भय नहीं रहे। और निर्हराद, और आपका गरजना,
आप जो आवाज कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, इस दहाड़ को सुन करके दिग्गज भी कांप जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए, पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए 4 दिशाओं में 4 हाथी नियुक्त किया है, बहुत भारी भारी, जिससे पृथ्वी कहीं दगबंग न हो, बैलेंस बना रहे। 4 हाथी लगाए हैं। उन 4 हाथी बहुत बलवान और बहुत विशाल हैं। वजन दिया गया है पृथ्वी पर कि यह इधर टस से मस न हो, को दिग्गज कहते हैं। दिग्गज, दिशाओं का हाथी। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि जब प्रलय होता है तो भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं संसार को नष्ट करने के लिए, प्रलय करने के लिए। तो सबसे पहले चारों दिशाओं के हाथियों को अपने सूल में खोभ लेते हैं, चारों को एक ही त्रिशूल में पिरो लेते हैं और चारों हाथियों को ऐसे टांग करके और तांडव नृत्य करते हैं। इतना भयानक होता है वो प्रलयकालीन दृश्य। तुम 4 हाथियों के विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप जब दहाड़ते हैं, दहाड़े, सिंह की दहाड़, तो चारों दिशाओं के हाथी थरथरा गए। पर ऐसे आवाज से और आपके इस रूप से मैं नहीं डर रहा हूं। और विभिन्न नखाग्रात, आपका नखाग्र बहुत भयावह है और इससे आपने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, छाती फाड़ दिया, उसमें अभी भी खून लगा हुआ है। और कितने असुरों को मारे, नख से चीर दिए, मारे, खत्म किए। लेकिन ऐसे आपके भयानक नख को मैं देख रहा हूं, इससे मुझे भय नहीं लग रहा है। सब जगह ये बात लगे, नाहम विभेमी, और पंचमी विभक्ति में जो जो कर्म है उससे कहते मैं नहीं डर रहा हूं। आपके उस नख से नहीं डर रहा हूं जिस नख से आपने हिरण्यकश्यप को चीर दिया या असुरों का वध किया, और उससे भय नहीं लग रहा है, देख देख कर कह रहे हैं। और आपका गर्जन सुन करके हाथियों का दिल दहल गया, दिग्गजों का, लेकिन हमको कोई भय नहीं हुआ है, हम इससे नहीं डरते हैं इस स्वरूप से। और छतज केसर, आपके केस पर, गर्दन के बाल पर छतज खून लगा हुआ है, ये देख करके नहीं डरता। आप जो कान खड़ा किए हैं सूप जैसा ऊपर, भयावह, उसको देखकर मुझे भय नहीं लग रहा है। और आप आंतों की माला पहने हैं, ऐसे भयावह रूप को देखकर मुझे भय नहीं लग रहा है। ना हम विभेमी, और दूसरे भले डरते हैं लेकिन अहम न विभेमी, मैं नहीं भय करता हूं, मुझे भय नहीं है। और आपके भयंकर मुख को देखकर, भयंकर आंखों को देखकर जो सूर्य के समान दहक रही हैं, आपकी जिह्वा को देख करके, और आपके भ्रिकुटी के वेग को और उग्र दांत को देख करके, सब जगह देख देख कर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आपका जो भयानक रूप है, मैं इससे नहीं डरता हूं। और ब्रह्मा जी आदि सब डर करके दूर भागे थे, वो निकट आ ही नहीं रहते। और प्रहलाद महाराज बिल्कुल सट कर भगवान से सब दिखा रहे हैं, आपके भयानक दांत से, आपके आंख से, आपके नख से हमको कोई भय नहीं है, बिल्कुल निकट से कह रहे हैं। महद भयम तु अन्यद अस्ति इत्याह। अब कह रहे प्रभु आप भय की बात पूछते हैं तो मैं एक महाभय से डर रहा हूं, महाभय है मुझे। महद भय तो कुछ और ही है, भगवान से क्या भय करना है, भय कुछ और है। तो उसको कह रहे हैं त्रस्तोस्म्यहम कृपणवत्सल दुःसहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः बद्ध स्वकर्मभिरुसत्तमतेङ्घ्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम वयसे कदानु। हे प्रभु, मैं आपके इस रूप से नहीं डरता हूं, मैं और चीज से डरता हूं। किस चीज से डरते हो, किस चीज का तुम्हें भय है? तो कहते हैं त्रस्तो अस्मि अहम कृपण वत्सल, हे दीन वत्सल, हे दीन बंधु, मैं आपसे क्यों डरूं? आप तो सबके सुहृद हैं, आपसे कोई भय नहीं है। भय है दुस्सह उग्र संसार चक्र कदनात्। संसार चक्र कदनात्,
संसार चक्र के दुख से मैं बहुत भयभीत हूं। संसार चक्र संसरति इति संसार, जो हमेशा बदलता रहे, परिवर्तनशील रहे, उसको संसार कहते हैं। जैसे जीवों का शरीर है, बच्चा रहता है, फिर कुमार अवस्था को प्राप्त होता है और यौवन को, बुढ़ापा को, अंत में शरीर छोड़ जाता है। और शरीर ग्रहण अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा का रोग दुख है, अनेक रोगों का दुख है, भूख, प्यास, मान, अपमान, राग, द्वेष, इसको संसार कहते हैं। और शरीर लेना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर लेना पड़ता है, और शरीर के प्राप्ति और छोड़ने के बीच में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, अनेक प्रकार का दुख होता है। इसी को संसार कहा जाता है। जन्म मृत्यु का प्रवाह, यह है संसार। शरीर छूट जाएगा, पहले न जाने कितने शरीर छूटे हुए हैं, लोगों को याद नहीं है ये बात कि हमारा शरीर छूटा हुआ है, और आगे कितना शरीर मिलेगा इसका भी कोई पता नहीं है, पर शरीर छूटेगा। और शरीर छूटने के साथ साथ परिवार छूट जाएगा, परिवार छूटेगा, पत्नी छूटेगी, बच्चा छूटेगा, घर द्वार, रुपया पैसा, बैंक में जो रुपया है वो भी, कार भी छूट जाएगी, मोटरसाइकिल छूटेगा। मृत्यु सर्वहरस चाहम, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं मृत्यु हूं, सर्वहरह, सब कुछ हरने वाला। अभी क्या हरा हुआ है? किसी का कुछ हर लिया जाता है तो कहता है हमारा ये हर लिया गया, ये हर लिया गया। जिस दिन मरण होगा तो देह तक और देह से संबंधित सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। मृत्यु सर्वहरस चाहम, यही है संसार, छूट जाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं इससे डरता हूं, संसार के दुख से मैं डरता हूं, आपसे नहीं। एक श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति जब मरता है, शरीर छूटता है, तो कौन कहां छूट जाता है। जब शरीर छूटता है तो धनानि भूमौ, जो उसके धन होते हैं वो भूमि में छूट जाते हैं। पहले लोग बैंक में नहीं रुपया जमा करते थे, जमीन में गाड़ करके रखते थे, और कभी कभी पता भी नहीं चलता था, वो बूढ़ा व्यक्ति बता नहीं पाता था, या अकस्मात एक्सीडेंट होने पर बता नहीं पाता था कि हमारा धन यहाँ घर में इतनी दूरी पर इतना सोना गाड़ा हुआ है। तो मरने पर वो धनानि भूमौ, भूमि में ही धन रह जाते। या पता भी हो तो क्या करेगा, उसका तो छूटा ना। मान लीजिए उसका बेटा ले ले, चाहे कुछ भी करो, उसका तो गया। तो सारे धन जमीन में पड़े रहते हैं। धनानि भूमौ, धन सब भूमि में रह जाते हैं। पशवश्च गोष्ठे, और पशु सब गोष्ठ में, हाथीशाला में हाथी, घोड़ाशाला में घोड़ा, और गौशाला में गौएं छूट जाती। इस समय भी कम पशु नहीं है आपके पास। जितने हॉर्स पावर के मशीनें हैं तो उतने घोड़े हैं ना आपके घर में। एक मोटरसाइकिल कितने हॉर्स पावर का होता है? तो उतने हॉर्स बंधे हुए हैं पार्किंग में। जब शरीर छूटेगा तो फिर मोटरसाइकिल लेकर नहीं जाएंगे, वो घोड़े वहीं के वहीं रह जाएंगे। पशवश्च गोष्ठ। तो हम लोगों के भारतवर्ष में किसी के बल की तुलना हाथी से की जाती थी, एलिफेंट पावर, लेकिन अंग्रेजों ने हॉर्स पावर चालू किया। कोई भी मशीन बनाते थे उसके हॉर्स की शक्ति से तुलित करते थे, तुलना करते थे। कोई गज पावर नहीं है ना इस समय। लेकिन पहले के जो भी विशिष्ट लोग होते थे
उनकी तुलना हाथी के बल से की जाती थी। भीमसेन में 10,000 हाथी का बल था। भगवान श्री बलराम जी में से लौकिक दृष्टि से 1,00,000 हाथी का बल था, लेकिन वो तो अनंत बल है, उनमें उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जरासंध में 10,000 हाथी का बल था। घोड़ा हाथी के आगे बहुत कमजोर है। ये तो अंग्रेजों का माप है, हम लोगों का माप हाथी है। जो भी हो, ये सारे घोड़े छूट जाएंगे पार्किंग में, गराज में। एक भी नहीं साथ में जाएगा कि बेचारा जा रहा है तो इसको लेकर के चलना चाहिए। कार पड़ी रहती है, मोटरसाइकिल पड़ी रहती है, जो भी है सब पड़ी रहती। पशवश्च गोष्ठे भारजा गृहद्वारी, और पत्नी कहाँ तक जाती है? घर के दरवाजे तक। उसको श्मशान में जाना अलाउ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति का साथ देगी तो गृहद्वारी, घर के बाहरी दरवाजे तक। और जना है और परिवार के लोग कहाँ तक साथ देंगे? जना श्मशाने, वे श्मशान तक जाएंगे, साथ में नहीं जाएंगे। कोई एक भी साथ में नहीं जाएगा। और साथ में आत्महत्या भी करे कि हम चले जाएंगे तो जाएगा दूसरी जगह। आत्महत्या करने से साथ में नहीं जाएगा जीव, वो अकेले ही जाना है। और देह चितायाम, देह कहाँ तक साथ देगा? चिता तक। चिता पर भस्म हो जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव अकेले जाता है जहां भी जाए अपने कर्मानुसार। कर्मानुगाव, उसके कर्म पर ही डिसाइड किया जाता है कि कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा कि अधः लोक में जाएगा, मध्य लोक में। भगवान गीता में कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्ति स्था, अधो गच्छन्ति तामस। गच्छन्ति गच्छन्ति भगवान सब जगह करे, जाना है जाना है। कोई ऐसा नहीं जो हठ करके जमराज से कह दे कि हमको मत मारिए या हम नहीं मरेंगे। सब जगह मरना है, जाना ही पड़ता है। कौन जाएगा? जीव न तो शरीर, शरीर नहीं जाएगा। शरीर में और आत्मा में बहुत भेद है। सब जगह इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सब जगह। और यहां तक इंग्लिश में भी, ही लेफ्ट द बॉडी, उसने बॉडी छोड़ दिया। तो बॉडी से भिन्न है न छोड़ने वाला। जिसने बॉडी को छोड़ दिया वो बॉडी से भिन्न है। इसको तो सहज समझा जा सकता है कि आत्मा इस शरीर से भिन्न है। आत्मा इस तरह के अनेकों शरीर ग्रहण करता है, छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, ग्रहण नया करता है, छोड़ता जाता है। वासांसि जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं कि जैसे मनुष्य अनेक गारमेंट पहनता, अनेक पोशाक, पुराना होने पर उनको त्याग देता है और नए नए शरीरों को ग्रहण करता जाता है। तो क्या पुराने वस्त्र को छोड़ने में कोई कष्ट होता है? नहीं, नया धारण करने में आनंद होता है। लेकिन ये शरीर ऐसा है कि ये अब कितना भी बूढ़ा हो जाए, आत्मा चाहता है मैं इसी में रहूं, इसी में रहूं। चाहे जैसे भी कायाकल्प करवा करके, जैसे औषधि खा करके या मंत्र द्वारा, मुझे इसी में रखो, इसी में रखो। शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन छुड़ाया जाएगा। छोड़ना चाहे या न चाहे, उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से शरीर और आत्मा में भेद स्पष्ट है, समझना चाहिए। और दूसरा शरीर मिलना यही पुनर्जन्म है। जो लोग आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, वो एक नंबर के गधे हैं, वास्तव में बोका है। कौन ऐसा प्रमाण है उनके पास जिससे वे आत्मा की सत्ता नहीं स्वीकार करते हैं? वो एक चेतन तत्व है,
चेतन तत्व है। जो शरीर में रहता है तो शरीर चेतनीभूत रहता है। हाथ हिलता है, पैर काम करता है, आंख काम करती है, नाक काम करती है और कान काम करता है। लेकिन उसके चले जाने के बाद सब ठप हो जाता है, कोई काम नहीं कर सकता। तो है ना, जिसके चले जाने से शरीर से और सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, तो आत्मा है ना। और आत्मा पर जो विचार करते हैं, आत्मा के बारे में सुनते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, वास्तव में वही लर्नेड पर्सन है, वही विद्वान है। तो केवल शरीर को सजाओ, खाओ, पियो और ये मान लो कि शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, तो इस प्रकार के लोग वास्तव में अति मंद बुद्धि के हैं। बुद्धि पकड़ नहीं रही है किसी चीज, वैसे नहीं पकड़ रही जैसे मान लीजिए हम लोग देखे हैं रोड पर, जब कोई बस जाती है, कभी कभी कार जाती है, तो कुछ बेवकूफ कुत्ते उसको काटने के लिए दौड़ते हैं। वो जानते हैं कि कोई जीव जा रहा है इतना बड़ा, है ना, हमको डिस्टर्ब किया आवाज करके, तो भौंकने जाते हैं, कभी कभी काटने जाते हैं, उसको काटने के बदले स्वयं ही दब जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा देखा गया। लेकिन उन कुत्तों को ये ज्ञान नहीं है कि इसके भीतर ड्राइवर है, वो असली चीज है, वो इस बस में गति दे रहा है, वो चला रहा है। उसको वो नहीं भूखते हैं, वास्तव में वो कार को भूखते हैं या बस को। पर जो आदमी है वे समझते हैं कि ये बस है, ये कार है, और बस को देख करके समझ जाते हैं कि इसका गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये कहीं से चली है और कहीं जा रही है। पर एक कुत्ते या गाय बैल आदि सब ये नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं कि बस यहां से चली है, यहां जाएगी। पर उसके भीतर कुछ जीव बैठे हैं, सवारी और ड्राइवर, जिनका कोई गंतव्य है। कार का कोई गंतव्य नहीं है। कार ऐसे कोई नहीं चलाएगा कि कहीं से भी चलाओ, कहीं ले जाओ, ऐसे नहीं चलाया जाता। उस कार में बैठे हुए व्यक्ति का गंतव्य स्थान है, कुछ डेस्टिनेशन है और डिपार्चर प्लेस भी है, कहां से चला है। जीव इसी तरह शरीर में है और इसका डेस्टिनेशन निश्चित है इसके कर्मानुसार, कहां तक से शरीर साथ देगा, इसके बाद शरीर छोड़ देगा। पहले से सब डिसाइड हो जाता है कि इस शरीर में कितना दिन रहना है। ऐसा नहीं है कि शरीर में आने के बाद अब हम डिसाइड करेंगे कि कितना दिन रहेंगे या नहीं उतरेंगे, इसी में रहेंगे, नहीं, डिसाइड हो जाता है। जैसे रेल का टिकट लेने जाता है आदमी, या बस या फ्लाइट का कहीं का, तो टिकट देने वाला उसी दिन पूछता है कि कहाँ उतरना है। वो पैसेंजर ऐसा नहीं कहेगा जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां का टिकट दे दो, तो वो कहेगा पहले क्यू लाइन से हटो यहां से इसकी व्यवस्था बाद में की जाएगी। तो समझ जाए कि कोई क्रेजी आदमी है, पागल है। तो कहाँ का टिकट चाहिए, तो जहां तुम्हारी इच्छा हो दे, जहां तुम्हारी इच्छा। सब निश्चित किया जाता है कि इस स्थान से चलना है और इस स्थान पर उतर जाना है। और उस स्थान पर पहुंचने के बाद अगर नहीं उतरे तो धक्का दे करके उतार दिया जाएगा, नहीं अब आपकी यात्रा समाप्त हुई, अब जाइए। नहीं, हम इसी प्लेन से आए हैं इसलिए इसमें हम रहेंगे, अब हम इससे नहीं उतरेंगे, हम मरना नहीं चाहते हैं। तो वो तो मरेगा ही नहीं, आत्मा तो मरेगा कभी नहीं। जैसे सवारी मरता नहीं है, बस छोड़कर चला जाता है। और इधर एक बात है कि उसी बस में फिर दूसरी आत्माएं भर्ती की जाती है पर इस शरीर में नहीं। शरीर छोड़ करके आत्मा चला जाता है। ये दिव्य ज्ञान है। भगवान गीता में सबसे पहले यही ज्ञान दे रहे हैं। प्रत्येक मानव को अपने विषय में सीखना चाहिए, जीव को, कि हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ जाएं। जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम ऊर्ध्व गति प्राप्त करें, ऊंची जोनियों में जाएं, ऊंचे स्थान में, वैकुंठ में या स्वर्ग में जाएं। अपने को अधोगति से बचाना हमारा कर्तव्य है। समाज इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है।
समाज में आजकल मनुष्यों की सोसाइटी में इसका ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा और देह पृथक पृथक है। कोई ऐसी शिक्षा नहीं है किसी स्कूल में, कॉलेज में, ये कोई शिक्षा नहीं है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, आत्मा का हित करो, भगवान की भक्ति करो, शरीर नाशवान है। कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा, जबकि प्रकट है कि देह नाशवान है, प्रतिक्षण नश्वर है और अंत में पूरा पूरा विनष्ट हो जाता है। और कोई व्यवस्था नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य समाज इसीलिए वास्तव में एनिमल का समाज है, ये पशु का समाज है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जहां आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है। जैसे किसी को कुर्ता का ज्ञान हो लेकिन अपना ज्ञान न हो। कोई पूछे आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो मेरा जन्म 1 साल पहले टेलर के दुकान में हुआ, ऐसा बोल दो। कोई फार्म भरना हो आप बर्थडे लिखे तो आप कुर्ता का जन्मदिन लिख दीजिए। इस तरह से ऐसे व्यवहार में तो लिखना पड़ेगा कि भाई बर्थडे कब है, तो शरीर जब जन्म लिया उसी को लिखेंगे। आप उस समय ये मत लिख दीजिए कि न जायते मृते वा कदाचित, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, कभी मरण नहीं है। तो व्यवहार में तो लिखना पड़ेगा, लेकिन सचमुच में अपने को मान ही नहीं लेना चाहिए कि मैं इतने साल पहले जन्म लिया और इसके बाद खत्म हो जाऊंगा, आगे नहीं रहूंगा। भगवान कहते हैं न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होगा, आत्मा रहेगा। और गीता में सबसे पहला ज्ञान भगवान ने यही दिया है, न त्वेवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वय मतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी भी समय नहीं था जब मैं, तुम और ये राजा लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए नहीं थे। अर्थात हम लोग पहले से ही हैं, और ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा जब हम, तुम और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। हम लोग रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, शरीर बदल जाएगा, लेकिन इस शरीर का पोजेसर आत्मा रहेगा। इसका कभी विनाश नहीं होता है, ये सदा रहता है। ये है ज्ञान वास्तव में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। भगवान गीता में कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, ये मेरा मत है। और सब भौतिक पदार्थों का विश्लेषण कर लेना, तोड़ फोड़ करके, और विमान बनाए, चाहे रेडियो बनावे, कंप्यूटर बनावे, ये सब कर, ये ज्ञान नहीं है। ये सब अज्ञान की वृत्तियां हैं। जैसे सपना में कोई व्यक्ति कुछ चीज देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन जगने के बाद वो सब बेकार होता है। मान लीजिए सपना कोई देख रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं और सारे मंत्री हमारे अनुशासन में हैं, मैं डिपार्टमेंट बांट रहा हूं, किसी पर कृपा, किसी पर क्रोध, किसी कुछ करे, लेकिन जगने के बाद न तो वो प्राइम मिनिस्टर है, न कोई मंत्री है, न कोई डिपार्ट है, न कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो ये सब जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक विचार हैं, ये तो केवल इस देह के छूटते ही सब समाप्त हो जाते हैं। आत्मा का कोई साथ नहीं। आत्मा का जो काम है, फंक्शन है, वो है परमात्मा को, भगवान कृष्ण को समझना, उनसे प्रेम करना। टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लव हिम। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना। तो जानेंगे इसी तरह से, जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के विषय में बोल रहे हैं, जब हम सुनते हैं तब जानते हैं। तो भगवत गीता सबसे फंडामेंटल नॉलेज है और सबसे हाईएस्ट भी है, सबका एंड भी है। तो भगवान इसमें बताते हैं आत्मा के विषय में। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ने कहा संसार चक्र, इस शब्द पर मैं बोलने लगा कि संसार चक्र क्या है। संसार चक्र को समझना चाहिए और उससे डरना चाहिए। डरना चाहिए, कौन नहीं डरेगा, वास्तव में समझ जाएगा। एक चक्र चल रहा हो बहुत बड़ा और उसमें कोई आदमी फंस गया है, और चक्र कैसा है, जैसे 2 चक्र घूमते हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है,
दोनों के दांत आपस में मिलते हैं, उसमें फंसा हुआ जीव है, उसकी क्या गति होगी। इसको संसार चक्र कहते हैं। जन्म लेना, मरना, सुख दुख, बुढ़ापा, रोग, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, राग द्वेष, अपमान, सब कुछ ये सब होते ही रहते हैं जीव में। इसको संसार चक्र कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपसे नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं इस संसार चक्र से, इसके कदन से, इसके दुख से डरता हूं। और यह कैसा है? दुःसह, दुःसह है। ये जीव के लिए सहन कर पाना कठिन है, बहुत भयावह है वास्तव में। और शरीर विदा हो जाएगा तो परिवार भी छूट जाएगा, सब हैदराबाद छूटेगा, सिकंदराबाद छूटेगा, सब छूटेगा, सब कुछ, सारा संबंध, सारी वस्तुएं सब। और फिर जन्म लीजिए। जन्म लेने में भी बहुत समय लगता है, फिर थोड़ा बड़े होइए तो खेलने में रुचि होती है, तो माता पिता खेलने नहीं देते हैं, कहते तुम पढ़ने जाओ। वो भी एक दुख ही है। बच्चे पर पूरा बस्ता लाद देना, इतना किताब, ये करो ये करो, ये होमवर्क है, ये है वो है, वो बहुत दुखी रहता है वास्तव में। ये दुख है, ये भी संसार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन संसार का जो स्वरूप है इसको बताया जा रहा है। तो बच्चे को खेलने नहीं दिया जाता है, यह भी उसके लिए दुख है। तो खेल करके जब बड़ा हुआ, यौवन आया, तो उसमें संसार को देख करके, लोगों को देख करके अनेक कामनाओं का उदय होता है। कामनाएं, हमको ये हो जाए, हमको ये हो जाए, हमको ऐसा मिले, ये मिले, इस कंपटीशन में हो जाए, इसमें हो जाए। और इच्छा पूरी नहीं होती है तो जलन होती है। इच्छा पूरी हो तब भी जलन रहती है। अगर एक इच्छा पूरी हुई तो उससे 10 गुना और इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और उसके अनुसार काम क्रोध बढ़ता जाता है। इसके बाद युवावस्था समाप्त हो जाती है, बुढ़ापा अवस्था आती है। बुढ़ापा सब काम के लिए बेकार होती है। न खा सकते हैं अच्छा से, न चल सकते हैं, यहां तक कि अपने घर से बाहर रोड पर भी जाना कठिन हो जाता है। कभी कभी अपने घर के बूढ़े व्यक्ति की सफलता, सफल जीवन की व्याख्या लोग करते हैं, बताते हैं कि तो बहुत अच्छे हैं, बिना सहारा के ही वो टॉयलेट में चले जाते हैं, अभी बहुत अच्छे हैं। ये दशा आएगी। और कुछ काल के बाद अब सहारा देने के बाद भी टॉयलेट में नहीं जा पाएंगे, कहीं शरीर गिरेगा, कहीं कुछ होगा, ये होगा वो होगा। और घर के लोग मनाने लगेंगे कि अब तो राम जी सुन लेते, इनकी तो अच्छा होता है, बड़ा इनको दुख हो रहा है। दुख उनको तो हो ही रहा है, लेकिन घर के लोगों को भी दुख होता है। तो मल मूत्र साफ करना पड़ता है, घर गंदा रहता है, तो अब उब जाते हैं। और दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अपनी पत्नी तक भगवान से विनय करती है कि अब इनको ले जाए राम जी तो ठीक होगा, बहुत दुख हो रहा है ना। ये सत्य है, कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, प्राय सबके लिए ऐसा होता है। बुढ़ापा में कितना कष्ट होता है, घर में सब खाते रहते हैं, मेहमान आते हैं, बूढ़ा व्यक्ति खाट पर लेटा लेटा केवल सुनता है, सुनाई भी अच्छा से नहीं पड़ता। जब खा लेते हैं सब, तब याद आती है, अरे उस बुढ़वा को भी दे देना चाहिए। और देंगे जब ठंडी रोटी हो गई, ठंडा भात हो गया, तब उसकी याद आती है। ये हम लोगों का जीवन है वास्तव में, कोई एक के लिए बात नहीं है, ये होना ही है। तो इस संसार से भयभीत होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित जतंत ते तद ब्रह्म विदुः कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। बुढ़ापा अवस्था के दुख से और रोगों से बचने के लिए जो व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर के मेरा भजन करते हैं, वास्तव में वे ब्रह्म स्वरूप हैं और वही सारे वेदों को जानते हैं और सारे अच्छे कर्मों को वे कर चुके। इस दुख को समझना चाहिए। संसार में अधिकांश लोग हैं जो इन दुखों को समझते ही नहीं हैं। किसी से पूछा जाता है कभी कि आपको भय नहीं लगता है मरने से, तो
भय लगकर क्या करेगा, क्या बच जाऊंगा? ऐसे लोग कहते हैं। डरने की क्या जरूरत है? एक व्यक्ति से हमने पूछा कि आप शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ आपका मनोरथ है जाने का? तो वो कहे जहां भेज देगा वहां जाएंगे। अरे भगवान के हाथ में है, जहां भेज देंगे वहां चले जाएंगे। मैं कहा कि भगवान जब को जहां भेजना है वो तो भेजेंगे ही, आप चाहते क्या है? तो फिर कहते क्या हमारे चाहने से भेजेंगे? तो मैं सोचा कि मैं प्रश्न ही गलत कर रहा हूं। तो आपके चाहने से भेजे या न भेजे, लेकिन आप चाहते क्या है? अरे जब हमारी इच्छा से होगा ही नहीं तो हम क्या सोचे। वो जहां भेज देंगे वहां जाएंगे। इस समय कोई आदमी आवे और कहे चलिए जेल, तो जाएगा? लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमने क्या गलती किया? ऐसा नहीं कि जहां भेज देंगे वहां चले जाएंगे। मनोरथ तो करना चाहिए ना, और मनोरथ के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान का नाम लेने वाला, नाम उच्चारण करने वाला, भगवान को प्रणाम करने वाला कभी पुनर्जन्म में नहीं जा सकता है, वो भगवान के धाम में जाता है। ये शास्त्र कहता है। तो क्यों नहीं भगवान का नाम जप करें? भगवान भी कहते हैं कि सत्वस्थ लोग ऊर्ध्व हो जाते हैं और राजस लोग मध्य में रहते हैं, और जघन्य गुण वृत्ति वाले तमोगुणी लोग अधः गच्छन्ति, नीचे जाते हैं। इस पर एक दिन की घटना हमें याद आ गई। लिफ्ट में हम लोग चढ़े थे, तो किसी ने गलती से ऊपर जाने का दबा दिया, ग्राउंड पर जाना था। तो ऊपर जाने लगे तो हमको याद आ गया यही श्लोक। लगता है भगवान हम लोगों की अधोगति नहीं करेंगे। तो ग्राउंड पर जाना अधोगति है, नीचे तो ऊपर ही ऊपर जा रहा था, और 14 मंजिल का घर था, तो ऊपर जाने लगा। याद आया कि हाँ, वास्तव में जहां हम लोग चढ़े वो तो मध्य था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी लोग मध्य में रहते हैं और सत्वगुणी ऊपर जाते हैं। और यहाँ तो लिफ्ट में चाहे वो ऊपर के हो नीचे के, सब तमोगुणी ही हैं। सत्वगुणी तो एकाध देखे जाते हैं, कोई भगवान का नाम जपता हुआ दिखाई पड़ता है लिफ्ट में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। लेकिन मृत्यु के बाद जीवात्मा की जो गति है उसके विषय में भगवान बोल रहे हैं कि सत्वगुण में जिन्होंने जीवन बिताया वे ऊर्ध्व जाएंगे। सबसे ऊपर वैकुंठ लोक में जो निर्गुण हैं, गुणों से पार हो चुके हैं, वे वैकुंठ में जाते हैं। और जो सत्वगुण में हैं, सत्वगुण प्रधान, तो वे स्वर्ग में जाते हैं। और रजोगुणी इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के दुखमय योनियों में जन्म लेते हैं। और तमोगुणी जीव अधः गच्छन्ति, नरकों में गिरते हैं पहले, और इसके बाद बहुत निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। ये है संसार चक्र। हे प्रभु, मुझे डर है, भय है तो संसार चक्र का, उससे मैं डरता हूं। और उसी संसार चक्र में पड़ करके ग्रसताम प्रणीता, मैं हिंसकों के बीच में डाल दिया गया हूं। स्वकर्म भी, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसमें दूसरों को मारना, काटना, दुख देना, यही अपना स्वधर्म ही जैसा है ना। संसार में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो वास्तव में असुर जैसे हैं, उनका काम ही है दूसरों को मारना, काटना, दुख देना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ग्रसतम प्रणीत, मैं ग्रस्त करने वालों के बीच में डाल दिया गया, लाया गया। इसमें किसका दोष है? मानो नृसिंह देव पूछे तो कहते हैं स्वकर्म भी, मैं अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लिया हूं। कोई बुरा कर्म किया होगा कि यहाँ असुरों के खानदान में जन्म हुआ।
जहां जन्म लेना और बुरा काम करना है, दोनों साथ ही चलता है, स्वभाव होता है असुरों का। ये तो बताइए, किसी भी आतंकवादी को दूसरों को मार करके क्या लाभ होता है? आखिर उसको भी एक दिन मरना है, जीवन नश्वर है, बुढ़ापा लगी है, रोग लगे हैं, तो दूसरों को मार करके जो जीता है तो उसकी बहुत अधोगति होती है, बहुत दुर्दशा होती है। ये भागवत में वर्णन किया गया है। और जब जीवन है तो दूसरों के हित में लगे रहना चाहिए ना। जितने भी 2, 4, 5, 100, 1000, लाख जितने का हम हित कर सके हित ही करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है कि यहाँ पर सबके हित की कामना की जाती है। वैदिक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे भगवान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सबका परिवार, सबके बच्चे सुखी रहे, देश सुखी रहे, सभी सुखी रहे। सभी से मतलब पशु पक्षी आदि सभी सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामया, हे ईश्वर, हे परम ईश्वर, हे भगवान, सभी निरोग रहे, आमय न हो किसी को, सभी निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा दिन देखें, किसी के जीवन में बैड दिन न आवे, बुरा दिन न आवे, सभी सफलता प्राप्त करें, सुखी रहे। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, हे भगवान, किसी को भी दुख का भाजन न बनना पड़े, कोई दुख न उठावे। ये कितना उन्नत विचार है, वैदिक विचार है। और ये केवल विचार ही नहीं है, भारत के मनीषियों ने ये शिक्षा दिया है और ये वैदिक अनुशासन है। सब लोगों का ऐसा आचरण होता था। जैसे महाराज रंती देव स्वयं 48 दिन भूखे थे, पर उनके पास 4 व्यक्ति आए। 48 दिन के बाद उनको खाने के लिए कुछ हलवा मिला था, कुछ पीने के लिए जूस, पानी मिला था। लेकिन एक व्यक्ति आया, कहा कि मैं भूख से मर रहा हूं, हे महाराज, यदि आपके पास कोई चीज खाने को हो तो हमको दीजिए। तो रंती देव महाराज का पूरा परिवार बैठा था, अपनी रानी बैठी थी, अपने बच्चे थे और भी लोग, पूरे परिवार को भोजन नहीं मिला था। लेकिन उस दुखी जीव की ये बात सुन करके, मनुष्य की, अपने भोजन में से वे निकाले, तो वे निकाले तो परिवार के सभी लोग निकाले अपना अपना भोजन। वो भोजन करके चला गया, क्योंकि सब जगह वे भगवान को देखते थे, सब में भगवान को देखते थे। चला गया। तो इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, एक शूद्र आया। सब में भगवान का दर्शन करते थे रंती देव महाराज, सबके हृदय में भगवान है, कृष्ण है, ये देखते थे। तो उसने भी प्रार्थना किया, महाराज मैं मर रहा हूं, मुझे कुछ भोजन हो तो दीजिए। तो फिर उसके लिए जितना तृप्ति हो सकती थी उतना प्रसाद निकाला गया, वो पा करके चला गया। इसके बाद तीसरा आया, तो बचा हुआ सारा ठोस पदार्थ जो था तरल छोड़ करके उनको दे दिया गया, वही चला गया। अंत में पुलकस आया, पुलकस चंडाल, जिसके साथ कुछ कुत्ते थे। तो उसने कहा कि महाराज मैं बहुत भूखा हूं, मर रहा हूं, और मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, कृपा करके आपके पास कुछ हो तो दीजिए। महाराज के पास अब केवल तरल पदार्थ, लिक्विड रह गया था, उसको वे दे दिए, पुलकस को, कुत्तों को भी दे दिए, जल भी दे दिए, जल भी पीने के लिए नहीं रहा। लास्ट में पुलकस आया था, उसने कहा कि मुझे जल दीजिए, मैं प्यास से मर रहा हूं। तो जो पानी थोड़ा रखा था और केवल एक व्यक्ति उससे तृप्त हो सकता था, पूरा पानी मिला करके एक व्यक्ति की प्यास जाने वाली थी, सभी पानी को ले लिया उन्होंने और उस पानी को दे दिया उसको पीने के लिए, जबकि महाराज की मरने की दशा थी बिल्कुल।
प्यास के मारे। लेकिन सब जगह श्री कृष्ण को देखने वाले, कुत्तों में और पुलकस में, चंडाल में, सब में भगवान को देखने वाले रंतीदेव महाराज का है। ये कह करके दे दिए कि भगवान हम पर इस कार्य से प्रसन्न हो और इनका दुख मिटे, यही हमारा मिशन है। तो दे दिए पानी दे दिए। तो उनके पास 4 देवता आए, यही परीक्षा ले रहे थे। भगवान स्वयं आए, विष्णु भगवान और श्री ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र अपने रूप में दर्शन दिए, कहे कि महाराज हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपके धर्म की, आपकी जो इच्छा हो आप मांगिए। तो रंतीदेव महाराज 2 श्लोक में मांगे हैं, भागवत में वर्णन है। कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बसूं और उनको जो कष्ट होने वाला हो मैं भोगूं, उनको कष्ट न हो। ऐसा वरदान मांगे। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं हमारे इस देश में, और ब्रह्मर्षि या कोई भी व्यक्ति एक से एक महान हुए हैं, तो दूसरे के दुख को दूर करने का वरदान मांग रहे हैं। सबका दुख मैं अकेले भोग जाऊं। और इस समय तो उल्टी प्रवृत्ति सभी की है कि मैं ही सारा सुख भोग जाऊं, बाकी सब दुख मेरा है ना। देखा जाता है, कभी कभी लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन में और भी दूसरे लोग चढ़ते हैं जिनको टिकट नहीं होता है जनरल में। हम लोग देखते हैं कोई माँ है, अपने बच्चे को गोद में ली है, और फिर भी लोग बैठे हुए कभी नहीं कहते हैं कि हाँ तुम बैठो। किसी स्त्री को, किसी वृद्ध को देख करके अपने आप ही खड़ा हो जाना चाहिए, ये धर्म है। किसी वृद्ध व्यक्ति को या स्त्री को, बच्चे को सहूलियत देनी चाहिए, ये हमारा धर्म है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो महाराज रंतीदेव का नाम स्वर्णाक्षर में है, श्रीमद् भागवत में है, सारे इतिहास में है, और भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दिया अंत में। तो ये हमारा इतिहास है। तो हमें दूसरों को सुखी करने का ही प्रयास करना चाहिए, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे, इसी से हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा। भोग भोगने वाले की कौन प्रशंसा किया है? रावण इतना भोगी था, हिरण्यकश्यप भोगी था, बहुत पैसा, बहुत पद, बहुत वस्तु, लेकिन कौन प्रशंसा करता है? विरक्तों की प्रशंसा दुनिया करती है। रंतीदेव महाराज की इतनी प्रशंसा की जाती है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने शरीर को दूसरे के हित के लिए त्याग दिया, जैसे दधीची मुनि, दधीची ऋषि अपने हड्डी को दे दिए देवताओं के लिए, उससे वज्र बनाया गया, अपना देह दे दिए उनके मांगने पर। तो फिर धन आदि के विषय में क्या सोचना है? अगर हमारे धन से, हमारे वचन से, हमारे शरीर से दूसरे का उपकार होता है तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। यही जीवन की कमाई है वास्तव में। और सर्वोपरि है भगवान कृष्ण का भजन करना, नाम जप करना। ये सब सत्कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो श्री प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि मैं संसार चक्र के दुख से बहुत डरता हूं, और अपने कर्मों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार मैं बहुत बुरे समाज में जन्म लिया हूं। कौन समाज? ग्रस्तम। ग्रस्तम का अर्थ जो ग्रस्त करते हैं, जो हिंसक हैं, दूसरे के हिंसा करने वाले, ऐसे समाज में मैं जन्म लिया हूं अपने कर्म के कारण। हे प्रभु, आप मुझ पर कब प्रसन्न होंगे? प्रीतोपवर्ग शरणम वैसे कदानु, आप मुझ पर कब प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के मुझे अपने चरणों की सेवा में बुलाएंगे, मतलब अपने पास हमको रख लेंगे। वैसे, वैसे का अर्थ है कब आवाहन करेंगे, कब हमको बुलाएंगे अपने पास। तो भगवान ने कह दिया, प्रहलाद, जब किसी व्यक्ति में दास्य भाव होता है, मेरी सेवा की भावना होती है, भक्ति भावना, तब मैं उस पर प्रसन्न होता हूं और अपने पास बुलाता हूं।
तो दास से भाव अपेक्षित है। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तो अपना दास से योग, जो सेवा भावना है जिससे जीव का त्राण होता है, उसको सुख मिलता है, वो दास से योग हमको आप खुद सिखाइए। हमें पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, कैसे आपकी सेवा की जाएगी, कैसे आपसे प्रेम किया जाएगा, मैं इसको नहीं जानता हूं, तो कृपा करके आप मुझे दास से योग दीजिए। यस्मात् प्रिया प्रिय सजोग वियोग सजोग जन्म शोकाग्निना सकल जो निसुदह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि बद में तव दास्य योगम। हे प्रभु, सकल योनिषु दह्यमान, मैं सारे योनियों में, इस सभी जीवों की तरफ से भी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, जीव अनेक योनियों में जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग देवता दैत्य, पर सभी योनियों में, सभी जन्मों में दह्यमान, मैं हमेशा जलता रहा, दुखी रहा। दह्यमान का अर्थ है कि दुखी रहा, हमेशा तड़पता रहा। क्या दुख था? शोक था। किसी भी जन्म में शोक रहता है, और शोक एक अग्नि है, शोकाग्निना। शोक हृदय के सुख को सुखा देता है, इसीलिए आग से इसको तुलना की गई। शोक एक आग है। किस चीज का शोक? प्रिया प्रिय वियोग सजोग जन्म, प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के साथ वियोग रहता है, वो मिलती नहीं है। जो वस्तु चाहिए वो मिलती नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो जबरदस्ती थोपा जाता, दिया जाता है। इसको कहते हैं सजोग वियोग। प्रिय का वियोग और अप्रिय का संजोग, इन दोनों से जिसका जन्म होता है, ऐसे शोक की आग में मैं सभी योनियों में जलता रहा। वास्तव में जहां भी जीव जाता है, किसी भी योनि में, मान लीजिए कुत्ते की योनि है, तो वो जो चाहता है मिलता नहीं, और जो नहीं चाहता है तो मिलता है। मनुष्य की यही दशा है। प्रिय वस्तु, चाहे प्रिय व्यक्ति, चाहे प्रिय परिस्थिति, सरकमस्टेंस, कुछ भी प्रिय, वो चाहता है कि हमको प्रिय मिले। प्रिय मिलता नहीं है, और अप्रिय मिलता है सजोग। जैसे कुत्ता चलता है, वो बेचारा प्रिय की खोज में है कि हमको कहीं भोजन मिले, कहीं भोजन मिले, कहीं अनुकूल चीज मिले, लेकिन वो मिलने के बजाय कभी कभी लोग ढेला मार देते हैं, उसको पीट देते हैं। उसे नहीं चाहिए वो मिल जाता है, चाहिए वो नहीं मिलता है। मनुष्य की भी यही दशा है। अनेक प्रकार के प्रिय वस्तुओं को चाहता है, हमको ये काम मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, या ये कार्य हो जाए, हमको यह व्यक्ति मिल जाए, हमको यह पद मिल जाए, हमको यह स्थिति मिल जाए, हमारा शरीर निरोग हो जाए, ये होता नहीं। जिन वस्तुओं को, परिस्थितियों को नहीं चाहता है, वो मिलता ही रहता है, उसका परिहार करना पड़ता है। कौन व्यक्ति आज तक चाहा है कि हे भगवान, मैं बहुत दिन स्वस्थ रहा, अब कुछ ऐसा रोग दीजिए कि मैं हॉस्पिटल में जाऊं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। वो स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, धन का अभाव नहीं चाहता है, और प्रिय व्यक्ति से वियोग नहीं चाहता है। लेकिन अनवांटेड चीजें या लोग मिलते ही रहते हैं। हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, चेकअप कराना ही पड़ता है। क्यों? ये तो हो ही रहा है ना। वो चाहता नहीं है कभी, लेकिन होता रहता है। कोई बुढ़ापा चाहता नहीं है, वो नहीं चाहता कि बहुत दिन मैं जवान रहा, अब तो बूढ़ा होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं चाहता बूढ़ा होना, लेकिन होना ही पड़ेगा। ये नियम है भगवान का, प्रकृति का। कभी कभी जवान लोग बूढ़े व्यक्ति को देख करके हंसते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, ये हो गया, और तुम तो बस जवान ही आए थे और जवान ही रहोगे हमेशा।
ना। प्रभुपाद जी एक उक्ति कहे हैं, बंगला की उक्ति है, उसका भाव दिए हैं कि जब सूखा गोबर चूल्हा में चला जाता है, तो कंडा बनाया जाता है ना, गोईठा कहते हैं हम लोग, तो सूखा हो जाता है तो उसे भोजन बनाते हैं, मतलब अग्नि में डाल देते हैं। तो गीला गोबर हंसता है सूखे गोबर पर, कहते कितना बेवकूफ है, ये सूख गया इसीलिए इसको चूल्हा में जाना पड़ रहा है, मैं तो हमेशा गीला रहूंगा, इसलिए मुझे चूल्हा में नहीं जाना पड़ेगा। तो कोई भी गोबर हमेशा गीला रहेगा, उस पर भी सूरज का प्रकाश लग रहा है, हवा लग रही है, धीरे धीरे सूखता सूखता जाएगा और अंत में भोजन बनाने के लिए चूल्हा में डाल दिया जाएगा। तो जवानों को इस पर गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारा शरीर जवान है, हम स्वस्थ हैं, ये हैं। क्यू में खड़े हैं, भले थोड़ी देर के बाद जाएंगे, लेकिन चूल्हा में जाना है। बुढ़ापा का दुख, मरने का दुख, रोगों का दुख ये भोगना है। अतः व्यक्ति को अपने इस वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। नित्य जीवन के लिए, वैकुंठ के लिए, गोलोक के लिए प्रयास करना चाहिए। वहां रोग नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां शरीर में कोई परिवर्तन, इस तरह का रोग दुख नहीं होता है, विकार नहीं होता। नित्य जीवन है, शाश्वत सुखमय आनंदमय जीवन है। तो उस स्थान की खोज करनी चाहिए। वैसे आदमी खोज करता ही रहता है, चाहता है कि हम यह स्थान बदल दें, यहां से शिफ्ट कर दें, दूसरा स्थान हमारे लिए ठीक है। वो बदलना चाहता है। इंडिया से कितने लोग चाहते हैं कि हम अमेरिका चले जाएं, लेकिन अमेरिका में जाने पर भी वहां भी मृत्यु है, वहां क्रिमेशन सब जगह देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जमराज जी की दृष्टि नहीं पड़ती है, क्रिमेशन है, और बहुत ठाट बाट सब बनाते हैं, टम्ब बनाते हैं, क्या क्या। हमने तो एक जगह देखा न्यू ऑरलियंस में, वह बहुत बड़ा क्रिमेशन है, तो कई लोग टूरिस्ट आते हैं उसको देखने के लिए। क्या देखने के लिए? वो पत्थर सजाया हुआ, परी अप्सरा का फोटो बनाया हुआ, चित्र बनाया हुआ, पत्थर देखने आते हैं। जब वो मर करके चला गया नीचे तो उसको देखने आते हैं। जीवित में एक भी आदमी देखने नहीं आया होगा, उसे क्रिमेशन देखने आते हैं, स्मशान देखने आते हैं। इन्हीं को भगवान कहते हैं ये बिल्कुल गधे हैं, बैल हैं वास्तव में। आत्मा को देखने नहीं आए, और शरीर भी जब जमीन में चला गया तब ऊपर पत्थर सजाया गया है, संगमरमर को देखने आए, मार्बल देखने आए। ये गधे सब कार में और सवार बस में चढ़ चढ़ करके आते हैं देखने के लिए, इस तरह से देखते हैं। अंततः शरीर नाशवान है, चला जाता है। तो मनुष्य जिसको नहीं चाह रहा है हो करके रहता है, चाहता है वो नहीं होता है। इसको कहते हैं प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग, होता ही रहता है। और इन दोनों से फिर शोक जन्म होता है, शोक का बहुत चिंता होती है, दुख होता है। ऐसी चिंता से मैं जलता रहा। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद तो इसका उपाय करना चाहिए ना, दुख पड़ जाए तो दुख की दवा होनी चाहिए। तब प्रहलाद महाराज कहते दुखौषधम तदपि दुखम अतद्धियाहम। हे प्रभु, इस संसार में दुख का जो प्रतिकार किया जाता है वो अभी एक बहुत बड़ा दुख ही होता है। दुख का प्रतिकार भी दुख है। दुख नष्ट करने का जो उपाय किया जाता है वह भी एक दुख है। एक व्यक्ति थे, एक मौलवी जी थे, उसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक कथा कहते हैं। वो चल रहे थे पैदल, तो बड़ा कष्ट हो रहा था उनको। तो उन्होंने भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना किया, ओ अल्लाह, एक घोड़ी देते तो आनंद से मैं चला जाता, घोड़ी पर चढ़ कर। बहुत दुख हो रहा है, टांग दर्द कर रही है, कृपा करके हे भगवान एक घोड़ी दे दो। तो भगवान ने उनको एक घोड़ी दे दिया।
घोड़ी दिया तो वो गर्भवती घोड़ी थी, तो अभी वो चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तब तक घोड़ी ने बच्चा दे दिया, छोटा सा बच्चा हुआ। अब वो बच्चा चल नहीं रहा था, तो घोड़ी उस बच्चे के पास ही उसको चाटने लगी, चल नहीं रही थी। तब अब क्या करें, अब घोड़ी को लेकर जाने के लिए अब बच्चे को टांग कर उठाना पड़ा। तो जब बच्चे को टांगना पड़ा, घोड़ी के बच्चे को, तो वो कहा, या खुदा तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। अब घोड़ी पर चढ़ना तो बहुत दूर की बात रही, अब उसके बच्चे को यही टांग लिए, तो लगे शोक करने कि हम घोड़ी चढ़ने के लिए मांगे तो हम पर ही घोड़ी चढ़ गई। दुख की औषधि किए, दुख दूर करने का उपाय किए, खुद दुख हो गया। इस संसार में यही है वास्तव में। कई ऐसे काम है, प्रायः सभी, जिसमें दुख ज्यादा है, सुख थोड़ा है। थोड़ा सा सुख है, मतलब अगर 1% सुख है तो 99% दुख है इस संसार में। दुखौषधम तदपि दुखम, दुख की औषधि करते हुए भी दुख है। आज के युग में तो और स्पष्ट है कि दवा लेते हैं रोग दूर करने के लिए, परंतु कुछ लोग बताते हैं कि उस दवा से ही अनेक रोग हो जाते हैं और नए नए रोग हो जाते हैं। जो भी काम आप उदाहरण में लेंगे उसमें ऐसे ही है, सुख कम है, दुख ज्यादा है। लेकिन मनुष्य अज्ञान से मान लेता है कि सुख है, सुख है, सुख है। तो दुखौषधम, जो दुख की औषधि की जाती है, हे प्रभु, वो दुख ही है। लेकिन अतद्धिया हम, मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं और देह में आत्माभिमान करके भ्रमामि, मैं संसार चक्र में घूम रहा हूं, जन्म पर जन्म, दुख पर दुख मिल रहा है सब। तो आप हमको अपना दास योग सिखाइए, ये दास योग जो सभी दुखों का उपचार हो जाता है। भगवान हरि का दास बनने से सारे दुख चले जाते हैं। वास्तव में इस संसार में और दुख दूर करने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तुलसीदास जी ने एक सवैया में कहा है कि साधारण जनता ये कहती है कि राजा सुखी, प्रजा कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। साधारण प्रजा कहती है कि धनी व्यक्ति को सुख है, और धनी व्यक्ति क्या कहता है, हमको क्या सुख है, राजा को सुख है। वास्तव में राजा से पूछा जाता है आप सुखी हैं, तो कहता है नहीं, हमको क्या सुख है, महाराजा को सुख है। राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा से पूछा गया आप सुखी हैं, तो कहा कि महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा ने कहा कि नहीं, हमको क्या सुख है, सारा सुख इंद्र को है। इंद्र से पूछा गया कि आप सुखी हैं, तो इंद्र कहते नहीं, हमको कोई सुख नहीं है, सुख असल में भगवान विष्णु को है। तो ये उदाहरण देकर के तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास विचारी कहे बिनु हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वास्तव में सभी दुखी हैं, सुखी केवल हरि का दास है, भगवान का भक्त। ये प्रैक्टिकल में देखा गया है, कोई कल्पना और विचार की बात नहीं है। भगवान का भक्त सुखी होता है सब तरह से। तो भगवान के भक्ति के बिना हम दुखी हैं, तो भक्ति कैसे करें, कैसे उनकी सेवा करें, इसको प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु आप ही कृपा करके सिखाइए हमको, हमें कुछ भी पता नहीं है, हम अज्ञानी जीव हैं। तो भगवान ने कहा कि यदि दास से योग तुम में उत्पन्न हो भी जाए, भक्ति उत्पन्न हो भी जाए, तो इसमें बहुत से अंतराय होते हैं, बहुत सी बाधाएं आती हैं। तो बाधाएं आएंगी तो फिर तुमको दुख होगा। तो दुख है, नष्ट करने का क्या उपाय करोगे?
सेवा भावना होगी, लेकिन उसमें अंतराय हो जाता है। व्यक्ति में भोग की भावना आ जाती है, धन बचाने की, चाहे शरीर बचाने की, अंतराय होता है। क्या उपाय करोगे कि सब दुख नष्ट हो जाए? देखिए, सावधानी से सुनिए, क्या उपाय है उसको बता रहे हैं। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीतः अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पदजुगालय हंस संगः। समस्त दुख मिटाने का और पूर्ण सुख पाने का उपाय है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नृसिंह, हे नाथ, मैं आपकी लीला कथा को हमेशा गुनगुनाता रहूंगा, सुनता रहूंगा, और इससे मैं सारे दुर्गाणी, सारी कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा आसानी से। अंजसा लीला कथा स्तव नृसिंह अनुगृणम, बारंबार जपूंगा, बारंबार बोलूंगा और सुनूंगा, इससे मैं सारे जीवन की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, कोई दुख नहीं रह जाएगा। कैसे तुमको कथा मिलेगी, मेरा गुणानुवाद तुमको मिलेगा कैसे, जानकारी कैसे होगी? तो कहते हैं ते पद जुगालय हंस संग, आपके जुगल चरण कमल ही जिनका आलय है, घर है, ऐसे हंसों का संग प्राप्त करके, आपके भक्तों का संग प्राप्त करके, उनकी कृपा से आपका श्रवण करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, और मैं अंजसा सुगमता से, गुण भी प्रमुक्त, गुणों से, राग आदि द्वेष आदि से पार हो जाऊंगा और कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं समझ गया हूं कि दुख कैसे मिटाया जाएगा। आपकी लीला कथा गा गा करके, आपका नाम कीर्तन कर करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये उपाय बता रहे थे। और श्रीमद् भागवत के अनेकों श्लोकों में बात बताई गई है कि यदि सुखी होना है तो भगवान का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए, इससे सुख मिलेगा। हम लोग सुख प्राप्त करने का दिन रात उपाय कर रहे हैं, दिन रात उपाय कर रहे हैं, पर सुख नहीं मिलता है, दुख और बढ़ता जा रहा है ना? सुख दुख बढ़ता जा रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वा न दुपारम वा। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि सुख के लिए दुनिया काम करती है, लेकिन सुख मिलता नहीं है और दुख मिटता नहीं है, बल्कि दुख और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सुखी होने का यही उपाय है, भगवान की लीला कथा सुनना और बोलना, भगवान के नाम कीर्तन को करना। भगवान कैसे हैं इसको प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं। सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया, हे प्रभु, आप सभी जीवों के परम प्रेमास्पद हैं, सभी जीवों के वास्तविक प्रिय आप ही हैं। इस संसार में देखा जाता है कि पत्नी प्रिय होती है, किसी व्यक्ति को बच्चा प्रिय होता है, भाई प्रिय होता है, लेकिन पत्नी कब तक प्रिय है? जब तक जी रही है तब तक, है ना? जब तक उसमें आत्मा है जीवित तब तक तो प्रेम है। आत्मा जिस दिन शरीर को छोड़ करके चला जाता है, फिर उस शरीर को आदमी देखना भी नहीं चाहता, तुरंत या तो कब्र में डालता है या चिता पर जला देता है। तो प्रेम किससे है? प्रेम आत्मा से है, शरीर से नहीं है। अगर शरीर से प्रेम होता तो आत्मा के जाने के बाद भी शरीर को आदमी रखता है, उसे प्रेम करता है। और आत्मा क्या है? वो